Locho, let's see the question. In the relation phi is equals to VA cos theta, theta is an angle. Option A, which may normal to the surface area makes with the direction of the magnetic field. Option B, which magnetic field makes with the surface. Option C, which is never constant. Option D, none of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा magnetic flux. होता क्या है? Magnetic flux क्या है बेटा? It is defined as the, जो कि आपको दिख रहा है, defined as the product of magnetic field and area when both are in same direction. दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है बट कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं. किस वे में? जरा देखिए. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द एरिया, ओके, एरिया पे एरिया वेक्टर किधर होता है? आपको पता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है इधर. दिस इज एरिया वेक्टर. ओके. और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इसी डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर. ओके. तो हम क्या कह देते हैं कि फाइव वी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. सिंपली, कोई बात नहीं. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये हमारा मैग्नेट एरिया एरिया वेक्टर हमारा किधर है? एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. और ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ओके, बी वेक्टर. तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम इसके क्या कर देते हैं? कंपोनेंट. ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा. किस किस में? एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में. तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा. तो ये हमारा फिर इस बार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? अगेन इन दिस केस फाइव भी क्या हो जाएगा? होता बी इंटू ए ही है लेकिन सेम डायरेक्शन, तो इसका सेम डायरेक्शन वाला कौन है? बी कॉस थीटा है. तो इट विल बी बी कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई ए. तो फाइव भी क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा. तो यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर. थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस. सरफेस. ओके. तो वी मैच आवर ऑप्शन. तो ये जो ऑप्शन हमारा ए है, विच नॉर्मल टू द सरफेस एरिया मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इज द करेक्ट ऑप्शन. सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन ए. I hope you have understood it well. Best of luck.